लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे ना? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ बहुत ही अच्छे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हैं। और क्या चाहिए लाइफ में, है ना? सब कुछ है, सांसें आ रही जा रही हैं, यही बड़ी बात है। चलिए, आज के दिन काल भैरव आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं? आज के दिन आपके लिए श्री काल भैरव क्या ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं? जय श्री काल भैरवाय नमः। एंट्री, यस। हर्मिट कार्ड यही शो करता है कि रिट्रीट एंड रिचार्ज। ओ सॉरी, हर्मिट कार्ड यही कहता है कि आपको अपने आप को एक बार फिर से रिट्रीट करना होगा। जैसे हम दूसरों को ट्रीट देते रहते हैं ना, तो ट्रीट देने से अच्छा पहले अपने आप को ट्रीट दें, यानी कि अपने आप को रिट्रीट करें। सही मायने में आप सही चल रहे हैं कि नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको कोई और नहीं बताता, या तो आपके कार्मिक आपकी बुराई करके बताते हैं, जो कि अच्छाई होती है उसको बुराई के रूप में बोलकर, ताने देकर बताते हैं। तो ये भी अच्छा तरीका है कि आप इस तरह से कार्मिक और नार्सिसिस्ट लोगों से घिरे हुए हैं, जिससे कि आपको अपनी एबिलिटी का पता चलता है। ओके। अगर सभी सोलमेट्स हैं आपके, वाह, सब फिर तो ठंडी हवा बह रही है चारों तरफ से। इसका मतलब श्री काल भैरव यही कह रहे हैं कि अपने आप को फिर भी जानिए। सभी सोलमेट्स हैं, सभी आपके हेल्पर हैं, सभी आपके वेल विशर हैं। तो फिर तब भी ये जानिए कि आप सही मायने में क्या हैं और आगे आपको क्या करना चाहिए। क्या आप इसी सुख में, ये जो भौतिक सुख होते हैं कि सब आपको प्यार करते हैं, पार्टीज़ हो रही हैं और सब कुछ चल रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, मतलब कैश फ्लो बना हुआ है, फिर भी आपके मन में अगर अशांति है, इसके बाद भी अगर लगता है कि कुछ रहता है, कुछ मिसिंग है, तो इसमें अपने आप को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो हर्मिट मोड में थोड़ा सा मेडिटेशन में देखें, यहाँ ज्ञान मुद्रा लगा कर बैठे हुए। इसी तरह से आपके लिए ब्लेसिंग और गाइडेंस यही आ रही है कि थोड़ा सा मेडिटेशन करें तो ईश्वर के समीप आप पहुँच सकते हैं। द लॉर्ड टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, यानी कि आपके अंदर जो ऑथेंटिसिटी है, जो असलियत है, सोल वाइज आप जो असली में हैं वही आपको बनना चाहिए। ये गाइडेंस एक तरह से ये आ रही है। साथ ही साथ आप अगर बन रहे हैं तो ये ब्लेसिंग के रूप में है कि आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप अपने आप से जुड़ पाएँ, अपने आप को टाइम दे पाएँ, ईश्वर के समक्ष ईश्वर के तुल्य बन पाएँ, ईश्वर के और अग्रसर हो पाएँ, है ना? ठीक है। और दूसरा क्या है? स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर, अपनी निगाहों को बहुत ही आगे तक लेके जाइए। ये छोटे छोटे ड्रीम्स बनाना छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा सोचिए, बहुत बड़े ड्रीम्स देखिए और उन ड्रीम्स को देखने के प्रोसेस में लगातार लगे रहिए। सिर्फ ड्रीम देखना और वहाँ पहुँच जाना है छलांग मार के, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। छलांग मार के तो कभी कोई नहीं पहुँचा है, जो भी छलांग लगा कर पहुँचा है तो धड़ाम से नीचे गिरा भी है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी बड़ी चीज़ अचीव करनी है आपने, तो सभी आपके साथ नहीं होते हैं, सभी आपको ताने देने वाले हो जाते हैं। क्योंकि लाइफ में जब अगर आप कुछ नया करने जाते हैं तो लोग कहते हैं, अरे ये नहीं हो सकता, ये तुम गलत कर रहे हो, देखना एक दिन तुम पछताओगे, देखना एक दिन तुम वापस आओगे, बहुत पछताओगे, देखना मुँह की खाओगे, और पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे शब्द लोग बोलते हैं। तो आज महाकाल आपको यही शक्ति दे रहे हैं कि आप अपने आप से जुड़ पाएँ, महाकाल से जुड़ पाएँ और बड़े बड़े सपने देख पाएँ। साथ ही साथ मैं आपके लिए स्टार सीड्स कार्ड्स में से आपको ब्लेसिंग के साथ साथ और क्या गाइडेंस आ रही है आज के दिन के लिए। हो सकता है कि आप मेडिटेशन ना कर पा रहे हों किसी कारणवश, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या फिर किसी और तरीके से ना कर पा रहे हों, जैसे कि घर वाले मना करते हैं या तंग हो रहे हों। लेकिन अब आपने ठान लिया है, या फिर आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि ठान लीजिए कि अगर मैं जो ये अपने आप से जुड़ने का काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसमें ना तो मेरे आने वाली पीढ़ी का कोई नुकसान है और ना ही मेरी जो बड़ी वृद्ध पीढ़ी है वो आपको गालियाँ ना दे, ताने ना दे। ऐसा कोई काम मैं कर ही नहीं रहा, कर ही नहीं रही। अगर मेडिटेशन करने से किसी का बुरा होता है तो फिर
लोग इतना सब मेडिटेशन की ओर क्यों भागते। तो ये आपके मन में ये आ रहा होगा। और साथ ही साथ ये लॉर्ड कार्ड यही बताता है कि ईश्वर से जुड़िए, ऊपर की ओर बढ़िए, क्योंकि देखिए सभी प्रकृति का यही नियम है कि आगे बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना, आगे चलते रहना, पीछे नहीं। अब जैसे हम कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में कि वक्री हो गया, तो वक्री हो गया कोई प्लैनेट, तो ये नहीं है कि वो आगे चल रहा है और फिर वो पीछे आने लग गया। वो पीछे नहीं आता है, बस वो वहाँ पर स्टॉप हो जाता है, हल्का, बहुत स्लो मूविंग होता है, बहुत स्लो मूविंग होता है। जब बहुत स्लो मूविंग होता है तो उसके साथ में से जो ग्रह चल रहे होते हैं वो फास्ट लगते हैं, तो ये लगता है कि ये पीछे चल रहा है। ठीक है, ये वाले इस तरह से लॉज काम करते हैं ग्रेविटी में। तो काल भैरव, श्री काल भैरव आज आपको क्या कहने वाले हैं, स्ट्रेंथ देने वाले हैं। कह रहे यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस। ईश्वर के प्रति आप समर्पित हो जाएं, स्टे स्ट्रांग, पॉजिटिव आउटकम आपकी लाइफ में आ ही रहा है। सेकंड इज़ विजडम, बहुत सारा ज्ञान आपके अंदर भर चुका है, चाहे आप बहुत सारे सोलमेट से घिरे हुए हैं या फिर आपके पास बहुत सारे ऑब्स्टिकल वाले क्रिएट करने वाले कार्मिक लोग हैं, चाहे आप उन लोगों से घिरे हुए हैं, लेकिन दोनों ही लोग आपको ये शो करवाते हैं कि आप हैं कौन और आप इस दुनिया में क्यों आए हैं और क्या करने के लिए आए हैं। तो विजडम कार्ड यही कह रहा है कि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, एक्सपैंड करें अपनी स्पिरिचुअल लाइट को और आगे बढ़ते जाएं और अपने अंदर की रोशनी को दूसरों को दिखाने के लिए जागृत रहें। ब्यूटीफुल कार्ड, लव, लिव योर ट्रुथ एंड शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल। अपनी सच्चाई में जिए, ऑथेंटिसिटी में रहें। यहाँ पर भी यही अथॉरिटी का कार्ड है। और साथ ही ऑथेंटिसिटी, अपनी असलियत में आए, किसी को दिखाने के लिए कि देखो मैं ऐसा हूँ, देखो मैं ऐसी हूँ। अगर मैं किसी के सामने ऐसा एक्ट करूँ तो वो मुझे ऐसा समझेंगे, उसके सामने मैं ऐसा बोलूँ ना तो वो मुझे ऐसा समझेंगे। ऐसा करते करते ज़िंदगी बीत जाएगी, आप खुद को ही नहीं समझ पाएंगे। तो काल भैरव आज के लिए यही आशीर्वाद ला रहे हैं कि पहले अपने आप को जानें, समझें, ज्ञान प्राप्त करें और इस ज्ञान में आगे बढ़ते जाएं। साथ ही साथ बहुत दूर की सोचें और दूसरों के लिए भी भले काम करते रहें। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपने काम अच्छे से करते रहें। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।